हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस इंग्लिश। तो अब हम आगे करेंगे घटना चक्र का जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सेंसस किया था। इसमें हम क्लाइमेट चेंज, पॉलिटी और भी जो जो भी कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे वो करेंगे। पार्ट 2 इस बुक का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज के बारे में बिहार में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स रीजन रहते हैं कैलामिटीज के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो रेनफॉल पैटर्न है इसमें स्टेट ने रिसीव किया है, देखिए 1414 मिलीमीटर 2021 में, जो कि 31% है मोर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज। मोर देन 68% ऑफ द स्टेट्स रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून विद द रिमेनिंग 32% कमिंग फ्रॉम विंटर रेन, हॉट वेदर। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो रिसीव करता है फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेनफॉल जो बिहार में सबसे ज्यादा होती है वो उसका रीजन क्या है, तो साउथ वेस्ट मानसून है, जो कि जून टू सितंबर आता है और जिसका अमाउंट है 606 mm। वेस्ट चंपारण ने रिसीव किया था हाईएस्ट रेनफॉल इन 2021-2022, फॉलोड बाय किशनगंज एंड देन ईस्ट चंपारण। तो यानी कि चंपारण के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स फर्स्ट 3 में हैं। और लोएस्ट रेनफॉल जो रिकॉर्ड की गई वो अरवल में रिकॉर्ड की गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि बिहार में 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक है, 3 है। उनमें से पहला जो है वो है नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न में जो सॉइल है वो सैंडी लूमी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, सैंडी लूमी या क्ले भी बोल सकते हैं, और साउथ ईस्ट एंड वेस्टर्न में सैंडी क्ले, लूमी एंड क्ले। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, टेम्परेचर देखेंगे सब ट्रॉपिकल है। ह्यूमिडिटी हम देख रहे थे कि ईस्टर्न साइड में ज्यादा है और वेस्टर्न साइड में थोड़ा ड्राई है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स दोनों मंथ्स में है, समर में भी विंटर मंथ्स में भी। और हमको ये पता होना चाहिए कि हॉटेस्ट प्लेस गया है। ओके, अब हम आते हैं फॉरेस्ट इन बिहार। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वेरी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट चंपारण बिहार में ये कंसिस्ट करता है ऑफ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इन द फूट हिल्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जबकि रोहतास औरंगाबाद यानी कि साउथ बिहार, रोहतास औरंगाबाद कैमूर जमुई मुंगेर बांका एंड गया डिस्ट्रिक्ट साउथर्न बिहार के, ये रिच है नेचुरल डेसिडियस साल फॉरेस्ट में। ठीक है, वो वाला मॉइस्ट वेस्ट चंपारण जो ऊपर वाला नॉर्थ बिहार है उसमें मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, और जो साउथ बिहार है दैट इज रिच नेचुरल डेसिडियस साल फॉरेस्ट। एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स फॉरेस्ट प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.84% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि 7.84% टोटल जोग्राफिकल एरिया जो बिहार का है वो अंडर फॉरेस्ट कवर है, जबकि ट्री कवर कितना है 2.49%। ट्री कवर 2.49% है और 7.84% फॉरेस्ट कवर है। The recorded forest area in Bihar is 6877 square kilometer, which is 7.30% of its total geographical area. ठीक है, तो 7.84% है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। बिहार का 7.84% है फॉरेस्ट कवर के अंडर में। ठीक है, ट्री कवर 2.49% है और रिकॉर्डेड एरिया जो बिहार का है 6877 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको माना जाएगा 7.30% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है 1.03% का बिहार के फॉरेस्ट कवर में। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया आर भभुआ, कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड रोहतास। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? कैमूर में, कैमूर फॉरेस्ट रेंज हम देखते हैं, देन वेस्ट चंपारण, देन रोहतास। और डिस्ट्रिक्ट्स विद मिनिमम फॉरेस्ट कवर वो है शेखपुरा, देन अरवल, देन जहानाबाद एंड देन बक्सर। शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद एंड बक्सर। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज। अब परसेंटेज में कौन है? देखिए, फॉरेस्ट कवर में अगर हम बिना परसेंटेज की बात करें एब्सोल्यूट डेटा में, उसमें भी कैमूर है
और फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज पे बात करें तो उसमें भी कैमूर है। परसेंटेज में कितना है कैमूर? 31.56%। फिर है जमुई एंड देन नवादा एंड मुंगेर। तो परसेंटेज में कैमूर, जमुई, नवादा एंड मुंगेर। और उसमें क्या है एब्सोल्यूट फिगर में कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड रोहतास। और मिनिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज कहाँ है? शेखपुरा में। अच्छा, मिनिमम में हम परसेंटेज में भी देखेंगे और एब्सोल्यूट डेटा में भी शेखपुरा आ रहा है। और एब्सोल्यूट डेटा में शेखपुरा, अरवल एंड जहानाबाद आ रहा है, क्योंकि हम अरवल में देख रहे हैं कि लीस्ट अमाउंट ऑफ रेन हो रही है। Okay. और परसेंटेज के बेसिस पे देखें तो मिनिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज कहाँ है? शेखपुरा, सिवान एंड देन गोपालगंज, देन बक्सर। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार, नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट एलुवियल, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर सेडिमेंट्स होंगे। तो कौन से चीजों के लिए, क्रॉप्स के लिए अच्छा रहेगा ये रीजन? राइस के लिए, कॉर्न के लिए, पोटैटो के लिए, शुगर केन के लिए। शुगर केन ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे ज्यादा पानी चाहिए, राइस ऐसी जगह होता है जहाँ ज्यादा पानी चाहिए। पोटैटो हम देखते हैं कि ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है, उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड एरिया और ये वाला एरिया, तो यहाँ पे पोटैटो ज्यादा होते हैं। मैंगो, दरभंगा मैंगो के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल प्लेन जो है, इसमें कॉर्न, जुन्टे एंड पॉमीग्रेनेट यानी कि अनार, ये सब होता है ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल प्लेन में, यानी कि पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया एंड किशनगंज के एरिया में। ठीक है, साउदर्न बिहार एलुवियल प्लेन, साउथ में राइस, व्हीट, पोटैटो, मैंगो एंड गुआवा। गुआवा के लिए फेमस है आपका नालंदा, जहाँ से नीतीश कुमार का एरिया है जो। ठीक है, ओके ओके, चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर एक रिपोर्ट दे रहा है ये। जैसे अभी हमने देखा, है ना, ये हमने देखा वेस्ट चंपारण का एरिया। फिर हमने देखा था कि शेखपुरा में सबसे कम है। ओके, देखिए, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। मिनिमम फॉरेस्ट कवर में शेखपुरा, सिवान। परसेंटेज में मिनिमम फॉरेस्ट कवर में एब्सोल्यूट नंबर में भी शेखपुरा, अरवल, ऐसे करके। और हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड रोहतास। अब हम देखते हैं उसमें डेटा में क्या दिया हुआ है। ज्योग्राफिकल एरिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन बिहार। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कैमूर है, फिर वेस्ट चंपारण है, ये हमारा कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड देन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑल ट्री पैचेस विद क्राउन डेंसिटी ऑफ मोर देन कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट एरिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वाज अप्रोक्सीमेटली, ये इंपॉर्टेंट है कि ये है 9.9722 स्क्वायर किलोमीटर है, 9722 square kilometer in 2021, which includes natural forest in 12 districts and tree dominated vegetation that also qualifies as forest. ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत याद रखना है हमका ढंग से। 9722 स्क्वायर किलोमीटर, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टुगेदर अकाउंट्स फॉर 10.3% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। और वैसे कितना है? 7.86। 7.8। ठीक है, द असेसमेंट इज डन ऑन मॉडरेट रिजर्व, ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये हमने देखा जल जीवन हरियाली मिशन एफर्ट्स डाले, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इम्प्रूव। ये जो स्कीम है कब आई? 2019 में। नेक्स्ट, 2019 में 9309 था और 2021 में 9722 है। और परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 10.3% है। 2021 में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट रिपोर्टेड फ्रॉम कायमूर, फॉलोड बाय वेस्ट चंपारण एंड देन रोहतास, which together accounted for nearly 35.6% of the total forest cover of the state.
तो ये 3 जगह मिला के कायमूर, वेस्ट चंपारण एंड रोहतास मिला के 35.6% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर हो रहा है स्टेट में। इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वेस्ट चंपारण रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट एरिया। वेस्ट चंपारण ने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर पूछेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है डेंस फॉरेस्ट, तो हम आंसर में जाएंगे वेस्ट चंपारण। जबकि ओपन फॉरेस्ट हम देखेंगे कि कायमूर में है। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट इन कायमूर एंड डेंस फॉरेस्ट इन वेस्ट चंपारण। In terms of the forest canopy density, denser forests are more likely to be found more in the southern parts of the state. ठीक है, तो denser forest mostly हम southern parts of the state में देखेंगे। कैनोपी डेंसिटी के टर्म्स मतलब कैनोपी क्या हुआ, ऊपर से जब कोई कैमरा फोटो लेता है ना, तो उसमें देखते हैं कि जो टॉप है ऑफ द ट्री नुकीला टाइप का, वो कैनोपी है। वो उस डेंसिटी के हिसाब से डेंसर फॉरेस्ट साउदर्न बिहार में ज्यादा है। जो हम लेकिन डेटा दिख रहे हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट में जो लार्जेस्ट एरिया जा रहा है वो वेस्ट चंपारण, और ओपन फॉरेस्ट में सबसे ऊपर में है कायमूर। ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा बिहार में है ओपन फॉरेस्ट, फिर उसके बाद है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओके। एज पर द एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी वेरियस एफर्ट्स, ओके। तो देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट 333 है 2021 में, दैट इज 4.5%। ठीक है, इसमें एक और 4 लगा देंगे, 44.5%, दैट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जो कि 3286 है। ओपन फॉरेस्ट इज 51% नाउ, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कायमूर में। ठीक है, और टोटल एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अभी हमने पढ़ा 9722 ट्री कवर के साथ। कार्बन स्टॉक्स, ठीक है, ये मतलब कार्बन स्टॉक में हम देखते हैं कि कार्बन कहाँ कार्बन पूल्स है मेनली। तो वो है अबव ग्राउंड मास, जैसे कि ट्री ट्रंक, ब्रांचेस, लीव, बिलो ग्राउंड मास, रूट सिस्टम में लिटर एंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। ओके, अब हम ये देखते हैं जो कार्बन स्टॉक के हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का शेयर है, दैट इज 63.1%। एंड नेक्स्ट है above ground biomass, that is 25.9%, and below gross biomass, that is 9.2%। लिटर से बहुत कम आता है, that is 1.4%। फिर हम चलते हैं इसमें फॉरेस्ट फायर्स में। ओके, नहीं, कार्बन स्टॉक, हाँ ये देखिए, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है 63.1% था, फिर अबव ग्राउंड, फिर फॉलोड बाय कार्बन फ्रॉम अबव ग्राउंड मास एंड देन बिलो वाला। फॉरेस्ट फायर्स में no less than 64% of the total forest area is less fire prone. Another 29.2% is either highly or moderately fire prone। ठीक है, तो मेन रिस्क है 29.2% एरिया में, और उसके बाद सबसे ज्यादा 6.7% में, जो कि रिमेनिंग है। और सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2021-2022 में जो 2 डिविजन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के, उसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं द मोस्ट इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। ओके, फिर हमारा टाइप्स ऑफ लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, ओके, प्लांटेशन ऑन गवर्नमेंट लैंड आउटसाइड द फॉरेस्ट, डिग्रेडेड वेस्ट लैंड एंड अर्बन लैंड, वेटलैंड एरिया,
ठीक है, ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें सच कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा है जल जीवन हरियाली अभियान, हमने पढ़ा 2019 में शुरू हुआ। Under the Abhiyan, the Forest Department is the nodal department for nursery creation and intensive tree plantation in the state. Main objective is to make people aware of tree plantations, water conservation, and environmental protection to increase greenery in the state. अच्छा, जीविका ग्रुप का हम बात करते हैं तो ये लाइवलीहुड की बात करता है। ऋषि वानिकी योजना के अंडर में 21.53 लाख सैपलिंग्स लगाए गए, अवेलेबल बनाए गए फार्मर्स को। ओके, मिशन 5.0 रोड प्लांटेशन कैंपेन। The department set up a target of planting 5 crore plants with the participation of the public. ठीक है, यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ में कर रहे हैं ड्यूरिंग द मानसून पीरियड। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं जून 5 को। हरियाली मिशन, अंडर द हरियाली मिशन large scale planting is being done to increase the green cover of the state. आगे चलते हैं, इसमें सच कुछ नहीं है। ओके, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज का मेन एम है कंपेंसेट किया जाए। जैसे कि कोई अगर फॉरेस्ट काटते हैं हम, तो उसके बदले में अगर कोई फॉरेस्ट काटा जाए तो उसके बदले में उसकी कॉस्ट जितना उसका खर्चा है, जितना उसको काट के हमारे इकोलॉजिकल नुकसान हो रहा है, वो सब मिला के उतना या फिर कुछ उसका 2x या जितना भी टाइम्स कंपेंसेट करे। वो जो भी काट रही है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काट रहे हैं, जिनको भी परमिशन मिली है, वो उसको कंपेंसेट करेंगे। कोई भी कंपनी जिस हमारा सेटअप हो रही है तो it has been decided to use the fund in such a manner that at least 80% of it is used for afforestation and improvement of wildlife habitat, while the remaining 20% is used for infrastructure and capacity building for related works. ठीक है, और हम आते हैं चीफ मिनिस्टर्स प्राइवेट पॉपुलर नर्सरी स्कीम। द स्कीम वाज स्टार्टेड टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सैपलिंग्स under the Krishi Vanik Yojana. Popular catlings are made available free of cost from the local popular nurseries of the department to the selected entrepreneurs. Okay. चीफ मिनिस्टर प्राइवेट नर्सरी स्कीम फॉर प्लांट्स ऑफ अदर स्पीसीज। ठीक है, वो हमारा हेडलाइन से ही समझ में आ रहा है कि क्या किस चीज से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन बजट में। as part of the green budget, besides agroforestry schemes and rehabilitation of degraded forest, efforts are being made towards conservation of soil and water. Okay, Bihar first state ban gaya in the country to have presented a green budget with a view to provide budgetary for tackling issues of climate change, conservation of the ecosystem, protection of biodiversity, and control of pollution. Bamboo mission में under this project, bamboo is being planted on the government land and nurseries are being raised on the land of the farmers under the Krishi Vaniki Yojana. Okay. फिर है गज प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्शन कंट्रोल एंड मिटिगेशन फॉर फ्रॉम वाइल्ड wandering elephants. ठीक है, बिहार स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बना था 2015 में। आगे चलते हैं, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब एट पटना जू। ये हमको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ पे है, पटना जू में, पटना में। ठीक है, और ये स्टार्ट कर रहे हैं ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, ये ईयू की पार्टनरशिप के साथ, यूरोपियन यूनियन की पार्टनरशिप के साथ किया जा रहा है। ओके, next, wetland conservation and development in Bihar. Bihar is located at the center of the Gangetic Plain.
अभी हम देखेंगे कि रिसेंट में रामसर साइट में नागी एंड नकटी वाइल्ड लाइफ वेटलैंड रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं। उससे पहले कन्वर झील था जो कि बेगूसराय में है, और नागी एंड नकटी जो है वो जमुई में। ओके, अच्छा, कंवर झील इस बार इम्पोर्टेंट रहता है बिकॉज 2024 यूपीएससी में, 2024 या और क्या 2023, आई थिंक 2023 में कंवर झील पे क्वेश्चन आया था। Okay? ठीक है, अब हम कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? ठीक है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्पीसीज है मैमल्स, एविफोना, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मुंगेर में। ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद होनी चाहिए, मुंगेर में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेतिया वेस्ट चंपारण में। कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कायमूर एंड रोहतास दोनों में आएगा। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा बिहार शरीफ, इम्पोर्टेंट है। रजौली नवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा में। कुशेश्वरस्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिथिला फॉरेस्ट डिवीजन। ये किसी वजह से करंट अफेयर में न्यूज में था, याद नहीं आ रहा मुझे किस नाम से, but ये न्यूज में था। कुशेश्वरस्थन वाइल्ड बर्ड सेंचुरी मिथिला दरभंगा में। ठीक है, बैरेला झील वैशाली हाजीपुर में। नकटी एंड नागी डैम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल के लिए, क्योंकि इनको रामसर साइट्स में जोड़ा गया है। 81 एंड 82, मतलब 81st एंड 82nd रामसर साइट है ये जमुई में। कंवर झील बेगूसराय, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारा कायमूर। ठीक है, अब देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं तेजी से। वाल्मीकि वेस्ट चंपारण में, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में, उदयपुर वेस्ट चंपारण, कायमूर, कायमूर एंड रोहतास में, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा बिहार शरीफ, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा, कुशेश्वर स्थन सेंचुरी मिथिला दरभंगा, बरेला झील वैशाली हाजीपुर, नकती डैम जमुई, नागी जमुई, कांवर झील बर्ड सेंचुरी बेगूसराय, विक्रमशील भागलपुर। ओके, वाल्मीकि एक टाइगर रिजर्व भी है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो टाइगर्स है ना, द नंबर ऑफ टाइगर्स वो बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ लेपर्ड्स वो भी बढ़ गए हैं, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर में एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा था, तो उसमें अच्छा खासा अमाउंट सेंक्शन करती है फॉर द स्टेट के लिए ऑल्सो। ठीक है, डॉल्फिन कंजर्वेशन, अच्छा, डॉल्फिन नेशनल एनिमल है, और द कंट्रीज ओनली डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? बिहार में, ओनली डॉल्फिन सेंचुरी। ओके, और एक और चीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में किया गया है फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑन डॉल्फिन। ओके, वाइल्ड लाइफ हैबिtat डेवलपमेंट, इस प्रोग्राम के लिए जॉइंटली डेवलप किया गया बाय द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिtat डेवलपमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट, कुछ अमाउंट सैंक्शन किया गया है। इको पार्क है वाल्मीकि नगर। इको पार्क इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज बिहार टू प्रमोट टूरिज्म। इको पार्क अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो उनको पता होना चाहिए कि ये वाल्मीकि नगर में बनाया गया इको पार्क।
ओके, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गया हमारा, नॉइस, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, एक बार ना काफी साल पहले, काफी पुराना क्वेश्चन है ये, कि CAQMS में इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आपके एनालाइज का एयर क्वालिटी के एनालिसिस के लिए। तो PM10 इसमें चूज करने को था, UPSC क्वेश्चन है। तो PM10, PM2.5, सल्फर बेंजीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ओजोन, एमोनिया, बेंजीन, टोल्यूनी एंड जाइलीन। ओके, आगे। ओके, द ग्राउंड वाटर डेटा इंडिकेट्स दैट ग्राउंड वाटर इज लेस देन 2 meters बिलो। देखिए यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी खराब है वाटर रिसोर्सेज की, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की, श्योहर, मधेपुरा, सुपौल एंड सहरसा। ओके, देखिए यहाँ पे दिख रहा है वाटर बॉडीज ऑफ जू सफारी एंड नेचर सफारी लोकेटेड इन राजगीर। वैसे तेजी से निकाल दे रही हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं बता दे रही हूँ। अच्छा, ताल एरियाज जो है वो इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना, साउदर्न रीजन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, गयाजी डैम, रबर डैम बोलते हैं इसको, ऑन द फाल्गु रिवर, और पिंडदान के लिए माना जाता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। गंगा जल आपूर्ति स्कीम, in order to limit the effects of climate change and establish ecological balance, the phase 1 of Ganga Jal Apurti scheme is being implemented by Department of Water Resources. Under the scheme, abundant surface water available in the river Ganga is to be pumped during 4 months of monsoon period. Okay. Okay. अच्छा, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे कि फाल्गु नदी वाला भी जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे, उसमें है कि अंडरग्राउंड कैनाल भी बना हुआ है, हैव बीन बिल्ट, known as the Mansarva Canal, और फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू सीताकुंड वहाँ पे एक फुट ब्रिज भी बनाया गया ओवर द रबर डैम। इंटर स्टेट लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से, कोसी मेची, बागमती गंगा, गंडक, नून बयान गंगा आर अंडर प्रोग्रेस। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विच इज द सेकेंड मेजर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो कोसी मेची वाला अप्रूव हो गया है। वेस्टर्न कोसी कैनाल स्कीम, इट इज अ मल्टीपर्पज स्कीम जिस जो स्ट्रेच है नेपाल में भी, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज इन इंडिया ऑल्सो। और ये कहाँ पे हो रहा है, मधुबनी एंड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, वेस्टर्न कोसी कैनाल स्कीम। रिजुविनेशन ऑफ डेड रिवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीज करने के लिए एरिया अंडर इरिगेशन इन द स्टेट, डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, डेड रिवर्स को रिजुविनेट कर रहे हैं, और इसमें एक लखनदेई रिवर है जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है, और गंगा इन बख्तियारपुर, इनको रिजुविनेट किया जा रहा है, ठीक है। तो लखनदेई इन सीतामढ़ी एंड गंगा इन बख्तियारपुर। सीतामढ़ी में ये जो लखनदेई है, ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम छोटी भारसार ऑफ द सोनवर्षा ब्लॉक, देन फ्लोज थ्रू दुलारपुर ऑफ द सोनवर्षा ब्लॉक एंड पीताम्बरपुर। Okay. ठीक है, जल जीवन अभियान में हम क्या क्या कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट फ्री रिस्टोरेशन वर्क कर रहे हैं, जिसपे हम और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जैसे आहार पाइनीज, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में। इसमें ना एक जो रिपोर्ट आई है कि प्लास्टिक्स में, उसमें ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट रैंक में है। ठीक,
स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कंप्लीट बैन ऑन द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टोर, ट्रांसपोर्ट, सेल एंड यूज ऑफ प्लास्टिक कैरेजेस। ये बैन लगाया 2018 में। डिजास्टर मैनेजमेंट में वल्नरेबल है बहुत सारे डिजास्टर्स के लिए। ओके, ऐसा कुछ है नहीं ये वाले में, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया था। अब हम आते हैं पॉलिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार में ना चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे एक टाइम पे और शेरशाह सूरी भी आए थे। ठीक है, अब आगे करते हैं। वैशाली हैज बीन द प्लेस ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक कहाँ बना? वैशाली में। हियर द फर्स्ट रिपब्लिक वाज established under the leadership of Waji Sang। ठीक है, in ancient time this region had attained political unity under the kingdoms marked as Magad, Anga, Vidya and Vajji। ठीक है, Patliputra, situated on the banks of Ganges and the Son River, became the focal point of the Mughal Empire. Sorry, Magad Empire. Bihar became a part of Bengal Presidency, but the people of Bihar were successful in maintaining a separate identity। ठीक है, इन्होंने हमेशा अपनी एक आइडेंटिटी बनाए रखी बिहारीज ने। ठीक है, फिर दिसंबर 12 1911 में जॉर्ज 5 ब्रिटिश एम्परर जॉर्ज 5 ने अनाउंस किया क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट फ्रॉम बंगाल, जिसमें कंबाइन कर रही थी बिहार एंड उड़ीसा को। वो पास हुआ, वो मतलब अनाउंसमेंट हुआ और उसका हेडक्वार्टर फिक्स किया गया पटना में। मार्च 22 1912 में ऐसा कर दिया गया, मतलब बिहार उड़ीसा एक साथ बंगाल से बाहर निकाल के उन्हें एग्जिस्टेंस में लाया गया। इसीलिए मार्च 22 को हम फाउंडर्स डे भी मनाते हैं। और सर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ये बने फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, 43 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी उस समय, और ऑफ दीज 24 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया और 19 मेंबर्स नॉमिनेट किया गए बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो पहला जो फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी उसमें 43 मेंबर्स थे। The first meeting of the Legislative Council was held on 20 January 1913 in Patna. A new system of governance was started in India. Okay. जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल था, with the Federal Assembly and the State Council being the two chambers, which was later transformed into Lok Sabha and Rajya Sabha after the Indian Constitution came into force. इस एक्ट से डायरकी was introduced in the provinces under which the administrative subjects were divided into two categories, reserved and transferred। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में गवर्नर एडमिनिस्टर करता था चीजों को विद द हेल्प ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वेर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was appointed the first governor of the province। ठीक है, कौन से प्रोविंस? बिहार और उड़ीसा एक साथ वाला। The number of elected and nominated members in Bihar and Orissa Provincial Council was increased to 76 and 26 respectively। Sorry, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was appointed the first governor of Bihar। By this time, the need for an independent building and secretariat for this legislative council was felt। In the year 1920, एक new building बनी and the work of the council started। The council building is today the main building of the Bihar Legislative Assembly। The first meeting कब हुई? बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंशियल काउंसिल की 7 फरवरी 1921 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर वॉल्टर मॉडे। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बिहार एंड प्रोविंशियल काउंसिल कब हुई? 7 फरवरी 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर वॉल्टर मॉडे।
and was addressed by Lord Satyendra Prasad Sinha, the first governor of Bihar. Okay. After a few days of the implementation of the new system of governance in the provinces, there was a demand to give more powers to the Provincial Legislative Council. Here, the freedom movement under the leadership of Mahatma Gandhi was also gaining momentum. Under the pressure of the ongoing momentum in India, it was announced by the British government to establish a responsible system of governance in India. ठीक है, इस समय 1935 का एक्ट आता है, was passed by the British Parliament in context of the three round table conferences and the Pune Act. इस समय Bihar and Orissa came into existence as separate independent states. Provincial format was also started with this act. Provincial autonomy, which came into existence as the most important provision, also started with this act. And bicameral legislation. ये वाला important है कि 1935 से provincial autonomy की बात कह दी उसने. Accordingly, the already functioning Council of Bihar was renamed as Bihar Vidhan Sabha and Bihar Vidhan Parishad, और वो upper house and review house के तौर पे आया. Thus the Bihar Legislative Council came into existence. और जो फर्स्ट मीटिंग हुई ऑफ द न्यू बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें बिहार और उड़ीसा अलग हो चुके थे, उसमें 30 मेंबर्स थे. 30 members was held under the chairmanship of Rajiv Ranjan Prasad on 22 July 1936. 30 members, Chairman Rajiv Ranjan Prasad on July 22, 1936. ठीक है. On this basis, elections were held for the formations of Bihar Legislative Assembly in January 1937. With 1937 January and on July 20, 1937 में elections हुए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मेशन के लिए. और इस समय द फर्स्ट गवर्नमेंट का किसकी लीडरशिप में बनी? डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की लीडरशिप में फर्स्ट गवर्नमेंट आ रही है. ऑन 23 जुलाई 1937 Sri Ram Dayalu Singh was elected as the Speaker of Bihar Legislative Assembly. तो 23 जुलाई 1937 में श्री राम दयालु सिंह इलेक्ट हो रहे हैं एज द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. After the start of the World War II in 1939, Indians were thrown into this war by the British government without taking the consent of the provincial government. इनके प्रोटेस्ट में on October 31, 1939, Dr. Sri Krish Sinha he resigned and the Bihar Legislative Assembly was dissolved. तो श्री कृष्ण सिन्हा ने क्यों रिजाइन किया था और कब रिजाइन किया था? रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 के समय विदाउट कंसेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वार करने के लिए बोल दिया था कि इंडियंस हमारे साथ हैं, इस तरीके से हमारे फेवर में फाइट करेंगे. इसी के उसमें अगेंस्ट में पूरी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने, जो कांग्रेस वाले लोग थे, इन लोगों ने रिजाइन किया. लेकिन ये कृष्णा सिंह ने अक्टूबर 31 1939 में किया. तो यही रीजन था इनका रिजाइन करने का. After the end of World War II in 1945, assembly elections were held again in Bihar, and after that in 1946, government was once again formed under the leadership of Shri Krishna Sinha. 1946 में फिर से elections होते हैं और इसमें श्री कृष्ण सिन्हा की लीडरशिप में गवर्नमेंट बनती है. On 25 April 1946, Shri Vindeshwari Prasad Verma became the Speaker of the Legislative Assembly. After the Indian Constitution came into force in the year 1950, according to its provisions, the first and second general elections were held in the years 1952 and 57 respectively. In the year 1952, 330 members were directly elected and one member was nominated separately. On the basis of the recommendations of the State Reorganization Commission, the boundaries of Bihar were changed again. सीट्स फिर घटी तो घटते घटते आज 243 हो गई. ठीक है. तो फिर झारखंड जब नवंबर 9 में केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट स्टेट,
क्योंकि 15 नवंबर में फाइनल हो गया सब कुछ, तो 15 नवंबर ही चूज करना है हर जगह। तो उसके बाद से हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की 243 मेंबर्स की सीट हो गई। और जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था 1937 में, उस समय कितने मेंबर्स थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के? दैट इज 30। और जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तब कितने थे? इट वाज इंक्रीज्ड टू 72। 37 इलेक्शंस में 30, जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो 72, और आज है 243। ये करते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल 75 हो गए हैं, विच इज स्टिल इन दिस फॉर्म। करंट मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार है। करंट सीएम नीतीश कुमार फॉर 9th टाइम, 9वीं बार बन रहा है। ओके। और ये भोला पासवान शास्त्री, राबड़ी देव एंड डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा with the chief ministers 3 times. Till now, the deputy chief minister of Bihar Legislative Assembly, Dr. Anugrah Narayan Sinha, Karpuri Thakur, सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव, सुशील कुमार मोदी, देन अगेन इस पे में आगे चलते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, ये आए थे 1937 से 39, देन 46 से 52। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार 2 में जो इंडियन एडिशन हुआ था उसकी वजह से यहाँ रिजाइन कर दिया था। फिर ये 46 में बने थे, 46 से 52, फिर 52 से 61, तो 3 बार बने थे। और इंडिपेंडेंट इंडिया के ये 2 बार हैं। और फर्स्ट इलेक्शन के बाद पहले बार है। फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, ऑल्सो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ बिहार। आई थिंक ये डेटा चेंज हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। पहला नॉन कांग्रेस सीएम ऑफ बिहार कौन थे? श्री सतीश प्रसाद, जो कि 1968 में बने थे। सतीश प्रसाद, नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ पर ऐसा सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल लगा है 8 बार फॉर टोटल ऑफ, कितने दिन के यहाँ नहीं दिखा रहा है, बट टोटल 8 बार लगा है। देखिए, एक बार यहाँ पे, फर्स्ट बार यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, फोर्थ टाइम यहाँ पे, फिफ्थ टाइम यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे, और फर्स्ट सीएम हमने बताया राबड़ी देवी, 7th यहाँ पे, एंड ये लास्ट वाला है यहाँ पे। ये 2005 में लास्ट लगा है, ये भी पता होना चाहिए। 2005 में लास्ट लगा है और 1968 में फर्स्ट लगा है। फिर लिस्ट ऑफ ऑनरेबल स्पीकर्स। फर्स्ट स्पीकर श्री राम दयालु सिंह, ये 1937 में। बिफोर हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले श्री राम दयालु सिंह, अगर फर्स्ट स्पीकर पूछे तो श्री राम दयालु सिंह आएगा। अगर फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट, फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, देन इट विल बी श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। Then, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, 1920
1912 से 1915 में। फिर गवर्नर ऑफ बिहार लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1920 से 21 फर्स्ट में। फिर जब जब आजाद हो गए 46 में, देखिए सर हग डॉग, ठीक है, 1946 से 47 में। प्रीमियर गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन है? श्री जयराम दास दौलत राम। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रीमियर गवर्नर ऑफ बिहार कौन है? श्री जयराम दास, सॉरी ये वाला ना आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए मैंने ये नहीं देखा था कि 46 से 47 में ही खत्म है, इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले तक है ये। तो फर्स्ट जो है वो श्री राम जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। यहाँ पे कुछ नहीं है सच। तो हमने देखा द फर्स्ट, एक मिनट पूरा रिवाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिन्हा, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो श्री कृष्ण सिन्हा। फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम श्री सतीश प्रसाद 1968 में। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल 1968 में, ठीक है। 8 टाइम्स लगा है प्रेसिडेंट रूल, सबसे रिसेंट में 2005 में लगा है। फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्रीमती राबड़ी देवी। फर्स्ट ऑनरेबल स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली श्री राम दयालु सिंह। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इज श्री विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। लेफ्टिनेंट गवर्नर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार 1912 में सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। आफ्टर इंडिपेंडेंस जयराम दास, श्री जयराम दास दौलत राम। अभी जो है वो है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कैबिनेट ऑफ बिहार, तो ये चेंज हो गया है, ये रहने देते हैं। बिहार पंचायती राज एक्ट कब आया? 2006 में, डेट से याद रखनी है। जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पूछ लेता है, वैसे ये भी पूछ सकता है बिहार पंचायती राज एक्ट कब आया? 2006 में, 8 अप्रैल में। अंडर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार पंचायती इलेक्शंस वेर हेल्ड इन मई जून 2006। द थ्री टीयर पंचायती, ओके, इस एक्ट के अकॉर्डिंग द थ्री टियर पंचायती राज सिस्टम इन बिहार कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत है लोएस्ट लेवल पे, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो बेसिकली हमको याद करना है कि थ्री टियर है पंचायती राज सिस्टम ऑफ बिहार का। और द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द मुखिया, द प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत समिति इज प्रमुख एंड द प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद इज प्रेसिडेंट। तो याद रखें, तो प्रेसिडेंट, प्रमुख एंड मुखिया। 50% रिजर्वेशन मिला है was given to women in all categories in the places or post of three-tier panchayats. Earlier act में 33% of reservation was given to women. Okay, other provisions are similar to the 73rd Constitutional Amendment Act. अच्छा, यहाँ पे ये important डेटा है कि 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं बिहार में। कहाँ कहाँ? मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, पटना, बिहार शरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, छपरा, सीतामढ़ी एंड सहरसा। आगे करते हैं। ओके, अच्छा ये हमारा खत्म हो गया बिहार बजट, और ये वाला हमको नहीं करना है अभी।
तो अराउंड कितना होगा, वेट आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा पॉलिटी खत्म हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टूरिज्म इन बिहार। कौन कौन सी जगह है जो कल्चर वाइज इम्पोर्टेंट रही टूरिस्ट सर्किट्स के कारण। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1980। ठीक है, 1980 में एस्टैब्लिश हुआ था। आगे चलते हैं, बुद्धिस्ट सर्किट बोध गया में है। राजगीर, पटना, नालंदा एंड वैशाली डिस्ट्रिक्ट्स कम अंडर द बुद्धिस्ट सर्किट इन द स्टेट। देखिए बोध गया सबको पता है, राजगीर नालंदा की वजह से पता है, राजगीर और नालंदा। ठीक है, बट वैशाली भी पता रहता है। पटना में हो सकता है थोड़ा डाउट है, तो पटना में याद रखना है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बुद्धिस्ट सर्किट। बोध गया में महात्मा गांधी अटेन एनलाइटमेंट एट बोध गया बाय सिटिंग अंडर द बोधि ट्री, जो कि फिग ट्री था। द फॉलोइंग आर द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन बोध गया: महाबोधि टेम्पल, अनिमेष लोचन चैत्य, बोधि ट्री है, चनक्रमन, बुद्धा कुंड है, सुजातागढ़। अच्छा एक चीज ये है, दुंगेश्वरी हिल, हिल याद रखनी है। Okay. अच्छा जो प्रेजेंट बोधि ट्री है दैट बिलोंग्स टू द फिफ्थ जनरेशन ऑफ द ओरिजिनल बोधि ट्री। राजगीर, ये नालंदा से 15 किलोमीटर, इट वाज कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद बिफोर पाटलिपुत्र व्हिच वाज नोन एज राजगृह। फिर महात्मा बुद्ध नॉट ओनली स्पेंट मेनी इयर्स इन राजगीर बट आल्सो गिव sermons टू किंग बिम्बिसार ऑन द ग्रीदाकूटा हिल। ये याद रखना है कि महात्मा बुद्धा ने बहुत सारे इयर्स राजगृह में बिताए थे, और उन्होंने सरमन भी दिया था किंग बिम्बिसार को ग्रीदाकोटा हिल में। जीविका मवन मोनेस्ट्री was the favorite abode of बुद्धा। ठीक है, और ये कहाँ है, राजगीर में। अपार्ट फ्रॉम दिस बिम्बिसार डोनेटेड वेनुवन विहार टू बुद्धा। बिम्बिसार ने वेनुवन विहार बुद्धा को डोनेट कर दिया था। इट इज सेड दैट बुद्धा's injuries were treated by जीविका फिजिशियन बिलोंग टू राजगीर। बुद्धा वॉज इंजर्ड बाई देवदत्त। तो हमको एक चीज ये याद रखनी है कि जो जीविका फिजिशियन है वो किसके समय में था, किंग बिम्बिसार के समय में था, और उसने किसको ट्रीट किया, बुद्धा की इंजरीज को। और ये कहाँ को बिलोंग करता है, राजगीर को। और एक ये याद रखना है कि बिम्बिसार ने डोनेट किया था वेनुवन विहार टू बुद्धा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगीर में। और राजगीर हिंदुज्म और जैनिज्म के लिए भी फेमस प्लेस है। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन राजगीर: चरासन अखाड़ा, जीविका मेवान गार्डन्स, अजाता शत्रु फोर्ट, शांति स्तूपा, वेनुवन, सोनबंदर केव्स, बिम्बिसार जेल, पीपल केव, गृदाकूटा, मनियार मठ। कि यहाँ पे ये मनियार मठ इम्पोर्टेंट है ज्यादा। गोरा कटोरा लेक, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजगीर में, और शांति स्तूपा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीविका was a physician during the times of Bimbisar and Ajatashatru. People Cave is also known as Jarasan's meeting place. This splendor is located on the hill. अब आते हैं नालंदा में। नालंदा was founded in the 5th century and was a famous center of learning. Yunsang lived here in the 7th century and gave a detailed description of the education system here. First residential international university है जो कि establish हुई है यहाँ पे। Okay. Important places of interest in Nalanda: ruins of Nalanda University, Nalanda Archaeological Museum, Nava Nalanda Mahavihar, Yuan Memorial Hall, पावापुरी। अच्छा ये चीज याद रखनी है कि पावापुरी भी नालंदा में ही था, जहाँ पे जैन की डेथ होती है, वो महावीरा की।
बड़ी दरगाह एंड छोटी दरगाह भी यहीं पे है नालंदा में। पावापुरी और अपापुरी, इट इज द प्लेस ऑफ डेथ ऑफ लॉर्ड महावीर, द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। के आगे चलते हैं। वैशाली, the description of King Vishal is found in the Ramayana period during the 6th century BC at the time of Vajji and Lichavi. It was a democratic republic. Here, a 3rd century BC pillar inscription of Ashoka was found at the top of which is the figure is a lion. It is in Kolhua. The second Buddhist council हुई है यहाँ पे. Okay, here 100 years after the Buddha's Mahaparinirvana, near Vaishali है ये. There is a place called कुंदन ग्राम जहाँ पे लॉर्ड महावीरा की बर्थ हुई थी. In Vaishali, there is a temple called Chaumukhi or Chaturmukhi Mahadev. The Shivling installed in this temple has the faces of the four deities. Okay, Shivling जो है installed उसमें जो faces and the temple has the faces of the four deities Brahma, Vishnu, Mahesh and Surya. ईस्ट चंपारण केसरिया स्तूपा है ईस्ट चंपारण में. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. केसरिया स्तूपा कहाँ पे है? इट इज इन ईस्ट चंपारण. एंशियंट टाइम्स में केसरिया को केसपुट्टा बोलते थे. It was a republic which was ruled by Kalamas. In the later period, it was taken over by Kosala. Alar Kalam, the teacher of Mahatma Buddha, was from Kesput. According to the Jataka tales, Mahatma Buddha ruled from here as a Chakravarti ruler in his previous birth. Initially, जो केसरिया स्तूपा था वो क्ले का बना हुआ था. It came to its present form during the Maurya, Shanga and Kashan periods. Hyun Sang mentions having seen the fraud stupa in his description और उनको बोला कियाशी पोलो. तो ह्यून सेंग की बात ज्यादा आ रही है ये सब चीजों में. पटना, द एंशियंट नेम ऑफ पटना वाज कुसुमपुर, पुष्पुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद. अजीमाबाद उसने किया था औरंगजेब ने. Ajatashatru was the first king to build a small fort in the village of Patligram on the banks of river Ganges in the 5th century BC. It remained the center of politics. तो पटना बना सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स. हमने देखा कि इसके लिए काफी मार हुई 5th century BC to 5th century AD. और अजातशत्रु फर्स्ट किंग बने जिन्होंने स्मॉल फोर्ट बनाया था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगे. मॉडर्न पटना इसको फाउंड किया शेरशाह सूरी ने इन द 16th century. In view of the ill effects of the famine of 1770 AD, a huge granary was built for the British Army by Captain John Galston. ठीक है, तो गोलघर जो है वो कैप्टन जॉन गार्स्टीन ने बनाया था 1786 एडी में. इसकी हाइट है 29 मीटर. कब बनाया? 1786 एडी में. फेमाइन के कारण ब्रिटिश आर्मी के लिए बनाया था. जॉन गैल्स्टीन नहीं. Okay, the Buddha Smriti Park was developed in Patna by the government of Bihar on the occasion of the 2554 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा बुद्धा. ये पार्क इनॉग्रेट हुआ बाय 14th दलाई लामा. बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ है? पटना में है. कुम्रहार इज एन आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुम्रहार. ये कहाँ है? पटना में. The planetarium is located in the Indira Gandhi Vigyan Bhavan group in Patna itself. Apart from this, the Agam Kuan is also associated with the modern period. सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ने अपने लास्ट डेज बिताए थे, ये भी पटना में. इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बिहार विद्यापीठ, अ नेशनल यूनिवर्सिटी. यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद यूज्ड टू रिसाइड हियर आफ्टर रिटायरमेंट. खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी was established in the year 1900. There are rare collections of Arabic and Persian manuscript. Rajput and Mughal paintings are also present here. So खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में. खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी. Shersha Mosque was built in 1945 AD. It was commissioned by Shersha Suri. The stone mosque, पत्थर की मस्जिद, was built by Jahangir son परवेज शाह. ये important है. जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने
स्टोन का मॉस्क बनाया, पत्थर की मस्जिद, when he was the governor of Bihar. It is also called Saif Khan's mosque, Shimmi Ghat mosque and Sangi masjid. शहीद स्मारक बनाया was built in the memory of those who received the martyrdom in Patna Secretariat shooting incident in August 1942. जैन सर्किट इंक्लूड करते हैं पावापुरी एंड राजगीर. The main places included in the Ramayan circuit are as follows. अब हम पढ़ते हैं रामायण सर्किट के बारे में. ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा पटना और ये सब जो था. रामायण सर्किट में क्या क्या है? तार, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, वैशाली, दरभंगा, सीतामढ़ी. ओके. वेस्ट चंपारण देखते हैं. भोजपुर में तार है, अहिरौली है बक्सर में, रामरेखा घाट है बक्सर में, प्रेतशिला हिल है गया में, गिद्धेश्वर है जमुई में, गिद्धेश्वर इन जमुई, काको जहानाबाद में, सिंहेश्वर आस्थान मधेपुरा में, फिलाहार मधुबनी में, सीताकुंड, सीताकुंड कहाँ है? मुंगेर में, रामचूरा वैशाली, अहिल्या स्थान माँ जानकी बर्थ प्लेस पुनौरा धाम, हालेश्वर स्थान, पाठ पकड़ जानकी. ठीक है, आगे करते हैं. जो सूफी सर्किट्स हैं उनकी प्लेसेस कौन कौन सी हैं? मानेर शरीफ पटना, सूफी सर्किट्स. ओके. मानेर शरीफ पटना, खनका मुजीबिया पटना, खनका इमादिया पटना, दरगाह शरीफ मीठन घाट पटना, हाजीपुर करबाला वैशाली, हसनपुर सिवान, ये इम्पोर्टेंट है, बीवी कमल साहिबा सिहानाबाद, बड़ी दरगाह छोटी दरगाह नालंदा, शेरशाह सूरी टॉम सासाराम. The places included in the Sikh circuit are as follows. Takht Shri Patna Sahib, गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना, गुरु भाई घाट पटना. तो सिख सर्किट सारे पटना में है. शिव शक्ति सर्किट आर एज फॉलोज. ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा. शिव शक्ति सर्किट में मुंडेश्वरी धाम आ जाएगा कैमूर का, बाबा कोटेश्वर नाथ टेम्पल गया, अशोक धाम लखीसराय. अशोक धाम से याद कर सकते हैं, अशोक लकी थे. के कोटेश्वर से बाबा कोटेश्वर गया टाइप गया, बाबा कोटेश्वर में गए. मुंडेश्वरी धाम, मुंडेश्वरी में MUN आ रहा है, यहाँ पे MUR आ रहा है. अजगैबनाथ टेम्पल भागलपुर, श्यामा माई टेम्पल दरभंगा, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा. सिंह, सिंह मतलब टाइप का कुछ, सिंह किंग टाइप का. मधेपुरा मतलब बीच का रास्ता टाइप का, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं. द सिंह जो किंग टाइप का होता है वो मिडिल पाथ निकालता है इस टाइप का. आमी टेम्पल सारन, थावे गोपालगंज, महेंद्रनाथ टेम्पल छपरा, शीतला माता टेम्पल पटना, चांदी स्थान सहरसा, रक्तकाली टेम्पल सहरसा, महिषी तारा टेम्पल सहरसा, सिद्धेश्वरी नाथ. द प्लेसेस इंक्लूडेड इन द गांधी सर्किट आर एज फॉलोज. गांधी सर्किट ठीक है, मोतिहारी ईस्ट चंपारण में, हजारीमल धर्मशाला बेतिया वेस्ट चंपारण में, भितरवा आश्रम वेस्ट चंपारण में, वृंदाबा वेस्ट चंपारण में, श्री रामपुर वेस्ट चंपारण में, कोयली वेस्ट चंपारण में. अगर कुछ नहीं आ रहा है ना और गांधी सर्किट पता है कि वो गांधी सर्किट वेस्ट चंपारण के साथ जाया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण के ही रीजन्स आ रहे हैं. कोयली वेस्ट चंपारण, अमोलवा वेस्ट चंपारण, मुरली बहारवा वेस्ट चंपारण, हार्दिया कोठी वेस्ट चंपारण. सिर्फ सदाकत आश्रम है जो कि पटना में है, और गांधी म्यूजियम पटना में है. ये दो याद कर लेंगे, और मोतिहारी याद कर लेंगे कि ईस्ट चंपारण में. बाकी सारे के सारे कोई भी नाम आ जाए जो गांधी सर्किट से रिलेटेड, दैट इज ऑन वेस्ट चंपारण. ये श्री रामपुर, कोयली, मोलवा, वृंदबा, ये सब वेस्ट चंपारण है. तख्त श्री पटना साहिब ऑल्सो नोन एज हरमंदिर साहिब,
इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर सिक्स। गुरु गोविंद सिंह, द 10th गुरु ऑफ सिक्स, वो यहाँ पे बॉर्न हुए थे पटना साहिब के पास, और 1666 में। द गुरुद्वारा एट दिस प्लेस वाज बिल्ट बाय महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर तीनों आए थे पटना में। मुंडेश्वरी देवी टेम्पल कायमूर में, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा और गॉडेस शक्ति से रिलेटेड है। बाबा कोटेश्वर टेम्पल गया में है, कन्फ्लुएंस ऑफ मोरहार एंड दरगाह रिवर्स इन गया, ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ओके। गोलघर पटना, गोलघर वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क्स है मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बना है बांकीपुर एरिया में, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगेज इन पटना, बांकीपुर एरिया पटना में। The Golghar was built in the year 1786 by Captain John Gaston, an engineer appointed by the East India Company. This grand circular Golghar was constructed to store huge amounts of grain in one place. It is one of the most important buildings built by the British government. This building is not built in the Greco-Roman method but is influenced by the stupa art of the historical Indian system. So there are two rising stairs according to the top of leading to the top of his this Golghar. There is a small hole in the center. The four doors at the bottom of the dome are located in all four major directions, which open basically inward. Two inscriptions written in English and Persian gave details to its construction. तो मैप देख लेते हैं। मैप में वैशाली, वैशाली में कुंदनग्राम बर्थ प्लेस ऑफ महावीर है। छेचार न्यूलिथिक साइट है जो कि वैशाली में है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ है। रुइंस ऑफ बसारा, कैपिटल ऑफ लिच्छवी, यहीं पे। लायन हेड, इंपॉर्टेंट, लायन हेड माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कहाँ है? वैशाली में। वेस्ट चंपारण में पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ लौरिया, नंदनगढ़ एंड रामपुरवा। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण, लौरिया अरराज ईस्ट चंपारण, रामपुरवा इज ऑल्सो वेस्ट चंपारण। पटना में फर्स्ट जैन काउंसिल हुई, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। कैप्टन ऑफ उज्जैन, कैपिटल ऑफ उदयन, कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। कौटिल्य, अश्वघोष, आर्यभट्टा यहीं से रिलेटेड है, पाटलिपुत्र से। बर्थ ऑफ 10th गुरु गोविंद सिंह एट पटना साहिब। नालंदा में नागार्जुना है, जो फिजिशियन थे, फेमस, सॉरी केमिस्ट थे, फेमस केमिस्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा महावीरा ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कुमार गुप्ता। उदांतापुरी महावीरा इन बिहार शरीफ। राजगीर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई सप्तरनी केव में। कैपिटल ऑफ मगध, डेथ ऑफ महावीरा इन पावापुरी, ये है राजगीर में। विक्रमशिला महावीरा यूनिवर्सिटी भागलपुर, ये पाला रूलर धर्मपाल ने बनाया था, ये याद रखना है, धर्मपाल ने बनाया था, भागलपुर में। अच्छा, अंगा जनपद मुंगेर और भागलपुर दोनों में। बोध गया प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। सासाराम टॉम्ब ऑफ शेरशाह। सासाराम किसमें? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आता है। आगे चलते हैं। अगाम कुआं पटना। अगाम कुआं एक यूनिक मॉन्यूमेंट है जो कि पटना में है, विच इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म। There is a huge well located inside Agam Kuan which belongs to the period of Emperor Ashoka, and there is another famous temple of goddess Shitla Mata which is said to be the goddess of healing a deadly disease like smallpox. तो बेसिकली ये थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का मेन अगाम कुआ एक यूनिक मॉन्यूमेंट है। लोकेटेड नियर गुलजार बाग रेलवे स्टेशन, सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये एक ह्यूज सर्कुलर वेल है। अगाम कुआं इज अ ह्यूज सर्कुलर वेल और ये 105 meters डीप है। आइडल ऑफ शीतला माता and the body of Saptamatrika, seven forms of the mother, established inside the premise of Agam Kua, which is famous and revered for its miracles in the treatment of smallpox. अच्छा, अगर कुछ स्मॉल पॉक्स रिलेटेड आए मॉन्यूमेंट कौन सा रिलेटेड है तो वो अगाम कुआं। In the year 1879 to 80, Cunningham during his visit said that there was an ancient
There were ancient and medieval sculptures here that were associated with the Yaksha art of the Maurya period. But now no remains of this art are present here. During his exploration of the ruins of Patliputra in the year 1890, Vadel repaired the huge well built by the Emperor Ashoka. ठीक है? In the mention made by Chinese travelers, it is said that this well was constructed to torture people. जो चाइनीज ट्रैवलर्स थे उन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि दिस वेल वाज कंस्ट्रक्टेड टू टॉर्चर पीपल. A story is also famous that Emperor Ashoka, in his greed for power to become king, had thrown his 99 brothers into this well after killing them. This well is also associated with Jainism. It is also believed that cruel King Chand had thrown Jain monk Sudarshana into this well, who was found on the still water in a lotus. तो किसको फेंका था यहाँ पे अगाम कुआं में? जैन मॉन्क सुदर्शना को. और अशोका ने भी अपने भाइयों को भेजा था, फेंका था 99 ब्रदर्स को अगाम कुआं पटना में, ये माना जाता है. मॉस्क ऑफ बेगू हजम पटना. मॉस्क ऑफ बेगू हजम इज द ओल्डेस्ट मॉस्क इन पटना, जो कि मुगल पीरियड से पहले बना हुआ था. द मॉस्क इज लोकेटेड ऑन द खचकालन घाट रोड ऑफ पटना साहिब. मॉस्क किसने बनाया भाई? This Begu Hajam Mall is built by Khan Muazzam Nazir Khan during the reign of Sultan Alauddin Hussain Shah of Gor. ठीक है, आगे चलते हैं. कमल डा जैन टेम्पल, ये पटना में है. गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के आसपास 18th सेंचुरी में बिल्ट हुआ है कमल डा जैन टेम्पल. ये याद रखो जैन टेम्पल है बिकॉज कमल डा जैन टेम्पल. दिस टेम्पल इज बिल्ट अ लिटिल फार ईस्ट ऑफ द अगम कुआं शीतला देवी टेम्पल. This place is associated with the birth of the famous Jain teacher Stulbhadra. बहुत important है फिर तो ये. ठीक है. The temple was built on a high mount in 1729 AD. There is an inscription here through which information about its construction is obtained. This inscription also identifies Patna as Patliputra. Durukhi Devi Temple. This temple is, ये भी पटना में है, is in fact the remains of a carved railing of a stupa. A half-naked woman is displayed on both the sides of this stone piece. Because of it, these pieces are known as Durukhi. This Durukhi was discovered by Vadel during the excavation of the Kumrahar site, which later became the famous for its unique pillared hall built by the modern dynasty. नया टोला है कंकड़बाग. फिर उसको बाद में हम टेम्पल की तरह, मतलब पहले हमें ये एक पिलर इंस्क्रिप्शन की तरह मिला which was built by modern dynasty. Later we place it at a temple like site. Next, छोटी पटन देवी टेम्पल. छोटल पटन देवी टेम्पल पटना में. No archaeological remains are found in the present temple of Choti Patan Devi. If Buchanan is to be believed, this temple has been established by Man Singh. ठीक है, तो मान सिंह के द्वारा किया गया है. आगे चलते हैं. टॉम्ब ऑफ अलावल खान. टॉम्ब ऑफ अलावल खान ऐसे हम याद कर सकते हैं. शेरशाह सूरी भी सासाराम में थे, अलावल खान भी सासाराम में. ऐसे कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है बट ठीक है. The headquarters of Rohtas district. The city is one of the most important medieval towns in Bihar. Alawal Khan was in charge of the construction of the tomb of the Pathan ruler Sher Shah, but he had planned better materials for his own tomb. For this, Alawal Khan was humiliated by Sher Shah. ओके, ये कहानी है इसके पीछे कि शेरशाह से अच्छा टॉम्ब में अपने टॉम्ब में अच्छा मटेरियल यूज करने के लिए इसने रखा था. शेरशाह के उसमें इससे कम क्वालिटी का टॉम्ब में मटेरियल यूज किया, इसलिए ही वाज ह्यूमिलेटेड बाय शेरशाह. टॉम्ब ऑफ अलावल खान
is surrounded by high stone walls of masonry with three entrances only on the east, south, and north. But now only the eastern entrance is functional and the other two gates are closed. Cupolas have been engraved on the eastern and western walls of the tomb, and some of the finest carvings are on display at the main gate. नेक्स्ट आते हैं कंडाहा सन टेम्पल सहरसा में. कंडाहा सन टेम्पल सहरसा में दिस फेमस सन टेम्पल here is situated on a medium height mount. ये एक सन टेम्पल है, ठीक है. कंडाहा सन टेम्पल है सहरसा में, इंपॉर्टेंट हो गया. इट वाज ये सहरसा वो जगह है जहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है. इट वाज बिल्ट इन द 14th century by a devotee named Vamsadhara under the reign of Narsim Dev of the Karnata dynasty. जनरली सन टेम्पल की जब बात आती है तो नरसिम्ह देव का नाम आ जाता है बिकॉज इन्होंने सन टेम्पल्स बनाए थे. अब हम नरसिम्ह देव ऐसे याद कर लेंगे और उसके बाद ये याद करना है कि 14th सेंचुरी में बना है बाय अ डिवोटी नेम्ड वंशाधारा ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ नरसिम्हदेव ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी. The famous ruler of Mithila. This fact is recorded in a Sanskrit inscription installed at the entrance of the temple. The image installed in the temple is quite large but in a dilapidated condition, but the door, floor frame, etc. are specially preserved. This frame with floral decorations with divine image represents a unique specimen of artifacts of the Karnataka dynasty of Mithila. अब आते हैं कटरागढ़ मुजफ्फरपुर. कटरागढ़ located in Muzaffarpur came into existence during the early historical period in Bihar. Is one of the most famous and best fortified cities. कटरागढ़ is situated around ये हेडक्वार्टर इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है. इसके वेस्ट में फ्लो करती है लखनदेई रिवर which provided a route for the agricultural needs along its bank. What is unique is that the city was founded by a king named Chand, who cannot be identified with any historical figure. The city was fortified, that is Katragarh of Muzaffarpur was fortified during the Shanga period. That is 2nd century से 1st century BC में ये कटरागढ़ जो कि मुजफ्फरपुर का है इसे फोर्टिफाई किया गया यानी कि फोर्ट्स बनाए गए. The construction of the forts was a long process which was completed in three phases. First phase में a wall of bricks was raised around the city. In the second phase, earthworks was done on a large scale. Okay, आगे चलते हैं. Nepali temple. This unique Nepalese temple is situated at the confluence of the Ganga and the Gandak rivers, about 6.5 kilometer west of Hajipur, यानी कि वैशाली से. Built in the later medieval period by an army commander from Nepal, the temple is a fine example of the Shiko style architecture of the Himalayan kingdom. और ये mainly wood से बना है. Next आते हैं खेरी archaeological site शाहकुंड. The ruins of old buildings and temples of the 7th century have been found at this archaeological site located on the Kheri mountain. There is the Shahakund. खेरी आर्कियोलॉजिकल साइट में शाहकुंड है. रॉयल पूल है यहाँ पे, ठीक है. शाहकुंड इसीलिए बोला है खेरी आर्कियोलॉजिकल साइट में. Recently, in addition of idols of Narasimha, Lakshmi, Vishnu, Ganesh, Durga made of black stone, idols of Buddha and Tara have been obtained from here. Shahkund is also famous for many shivlings. अब आते हैं महमूद शाह टॉम्स कहलगांव भागलपुर. ठीक है, महमूद शाह का टॉम कहाँ है? भागलपुर में. महमूद शाह वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल जो डाइड हुए 1539 में. बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ. Sher attacked Kahalgaon and sacked Mahmud Shah from the kingdom, and two sons of Mahmud Shah were killed by the Afghans. Mahmud Shah joined hands with the Mughal ruler Humayun to take revenge and to defeat Sher Shah, but he could not bear the shock of his death of his sons, and in 1539 में Mahmud Shah died due to illness. Later his tomb was built in Kahalgaon itself. तो महमूद शाह का टॉम कहाँ है? भागलपुर. ओके. जलालगढ़ फोर्ट पूर्णिया. जलालगढ़
जलालगढ़ फोर्ट कहाँ है? पूर्णिया में। पूरा जल के लाल हो जाओ, पूर्णिया से पूरा और जल लाल। ठीक है। Which was once known as an island on the old drainage route of the Kosi River. This fort is now in ruins. According to one belief, this fort was built by Sayyid Muhammad Jalaluddin of Ghagra family, following which Jahangir conferred on him the title of Raja. On the other hand, according to another belief, this fort was built by Nawab Sarif Khan of Purnia. वो फोर्ट जो है क्वाड्रिलंगर स्ट्रक्चर है। ओके, क्वाड्रेंगुलर। अब आते हैं अर्रा हाउस में। अर्रा हाउस लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ महाराजा कॉलेज ऑफ अर्रा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट। दिस टू-स्टोरी स्ट्रक्चर वाज बिल्ट बाय विकर्स बॉयले। अर्रा हाउस बनाया विकर्स बॉयले ने, इंजीनियर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे। बिफोर 1857 it was used as a billiard room, where the residential rooms were located a little farther away. तो बिलियर्ड्स की तरह यूज करते थे इस रूम को। आते हैं अब चौसागढ़ और बक्सर में। चौसा और चौसागढ़ इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट साइड। बक्सर के ईस्टर्न साइड में चौसागढ़ है। बैटल ऑफ चौसा हुआ था जैसे। चौसा इज फेमस फॉर इज हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स। 1539 में 1539 AD, the Mughal ruler Humayun was defeated by Sher Shah at the same time. The remains found during an excavation in Chausagarh and its surrounding areas shows the historical importance of Chausagarh. During the excavation, the remains from the Chalcolithic era भी मिला यहाँ पे to the Mughal period. मुगल पीरियड Chalcolithic एज से लेके मुगल पीरियड तक का यहाँ पे एक्सकवेशन में सामान मिला है। जैन ब्रॉन्ज स्टैचूज मिले, संगा पीरियड का मिला, गुप्ता पीरियड का मिला है। अच्छा, चौसा जो है बक्सर में, और यहाँ पे करमानसा रिवर भी पास होती है, विच सेपरेट्स द नेबरिंग स्टेट ऑफ यूपी फ्रॉम बिहार। चौसा has had great monumental importance from the earliest times. In ancient times, Chausa was situated on the border of two powerful kingdoms, Kashi and Magad, due to which the Mahajanpada has a special influence here. अब लास्ट में आते हैं इसमें दौद खान फोर्ट, दौद नगर औरंगाबाद। दौद खान फोर्ट औरंगाबाद, ये है ईस्टर्न बैंक ऑफ द सोन रिवर में दौद खान फोर्ट, जो कि बनाया बाय दौद खान द गवर्नर ऑफ बिहार अंडर औरंगजेब। दौद खान ने डिफीट किया चेरोज को एंड कंक्योर किया पलामू एंड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द विजय यात्रा he temporarily camped here and later founded this city in his name. Later on, it was seen as a prosperous city with cloth and opium factories by Buchanan. The sarai built by Dawood Khan was a fortified structure with high walls which also had two large gates. तो दाऊद खान ने ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर में इस फोर्ट को बनाया, दाऊद खान फोर्ट को। दाऊद नगर भी फाउंड इसी ने किया एंड ही इज द गवर्नर ऑफ बिहार। A moat was built around the defense wall, and this fortified structure was called sarai to avoid the jealousy of the rulers of other states. नेक्स्ट है रामशीला हिल गया। रामशीला हिल गया में है, रामशीला पहाड़। Stone sculptures and relics. Okay. The temple was established on the top of this mountain, which is known as Rameshwar or Pataleshwar temple. रामशीला हिल गया में यहाँ पे रामेश्वर टेम्पल है या पातालेश्वर टेम्पल है। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन इस टेम्पल का किया गया 1014 AD में, एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिपेयर वर्क भी किया गया। श्री कृष्ण बासु ने ऑफ कैलकाता बिल्ट अ पेविलियन इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल where Pindadan of their ancestors were performed. Okay. तो नेक्स्ट चलते हैं प्रेतशिला हिल, जिसको लॉर्ड यामा का टेम्पल बनाया यहाँ पे। दिस टेम्पल वाज बिल्ड बाय रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। ओके। Shows that the stairs of the temple were built with the money given by Sri Manmohan Dutt of Calcutta.
और यहाँ पे बिलीफ है प्रेतशिला हिल में, जो कि गया में है, that Lord Sri Ram had bathed before performing the pindan of his ancestors in the lake named Ramkund. तो रामकुंड गया में है. Vishnupad temple is considered the holiest of all Vaishnava temples in India. The place where it is built is associated with the famous mythological stories of Lord Vishnu. It is believed that Lord Vishnu killed the demon Gayasur here, and the traces of his footprints could be seen on the rock here. गयासुर को मारा था विष्णुपद टेम्पल की कहानी के मतलब इसके पीछे ये कहानी है वहां पे. दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय क्वीन अहिल्याबाई होलकर. और ये फाल्गु नदी पे है. गया में जो भी है वो फाल्गु नदी में, ठीक है. ब्रह्मायोनी टेम्पल गया में, लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ गया. दिस ब्रह्मायोनी माउंटेन इज द हाईएस्ट माउंटेन इन गया. हाईएस्ट माउंटेन इन गया क्या कौन सा है? ब्रह्मयोनी माउंटेन. It is named after a natural feature at the top of this mountain, which is believed to represent female power of Brahmayoni. The image of a Panchmukhi woman is installed in a small temple on the hill. The it is worshipped as a female form of Brahma known as Brahmayoni. This temple was built by Maratha Balaji Pandit. Okay. Stairs जो है ना वो बनाई है by बाबू साहिब during the reign of Sindhya Jyoti Rao of Gwalior. अब आते हैं हजारीमल धर्मशाला हॉस्पिस बेतिया. ये वेस्ट चंपारण है. फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका. A large number of freedom fighters like Acharya J.B. Kriplani, Babu Kunwar Singh, Rajendra Prasad, Sarojini Naidu, Braj Kishore Prasad, etc. took active part in the freedom movement from here. Meera Biga, Jehanabad. ओके यहाँ पे डजन्स ऑफ शिवा टेम्पल्स हैं और वेरियस अदर टेम्पल्स भी हैं. जगदीशपुर फोर्ट अर्रा, ये है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में. Jagdishpur is famous for its history. During the 1857 War of Independence, the son of soil Babu Kunwar Singh was the first freedom fighter of Bihar during the period. Jagdishpur was under the control of the Ujjaini Rajputs for many generations. Babu Kunwar Singh belonged to this family, due to which the spirit of freedom passion settled in his veins. The Jagdishpur fort where Babu Kunwar Singh resided was the center of the first war of independence, giving it a historical significance. At present, apart from the main two-story huge buildings, it has two big tanks on both sides. ओके और कुंवर सिंह का सीटेड ऑन हॉर्स एक स्टैचू भी है. जामी मस्जिद हाजीपुर में है. ये सिचुएटेड है ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द गंडक रिवर. जामी मस्जिद ऑफ हाजीपुर इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द गंडक रिवर. और ये पटना के आसपास है, वैशाली ऑब्वियसली. ओके अब आते हैं मसाही कायमुर. मसाई कायमुर में है. Masai is a village full of archaeological importance situated in the mountains of river Suvarna. Masahi Kaimur में है और river Suvarna, which is also known by the local people as Ghar. The Ghar citadel in Masahi village represents an ancient temple complex. Stone temples of Lord Buddha in seated, standing postures, etc. इस तरीके से. अब आते हैं मुंगेर फोर्ट. रॉकी स्टोन में बना है मुंडेश्वरी टेम्पल. बैंक्स ऑन द ऑफ द रिवर गंगा. आगे चलते हैं. चिरान सरन, यहाँ न्यूलिथिक साइट है ये. Yes, it is situated 10 kilometers from Chhapra, the district headquarters of Saran.
इट्स यहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है रिवर गंगा और घाघरा का। ये फर्स्ट न्योलिथिक साइट है, ये आ चुका है पीवाईक्यू की फर्स्ट न्योलिथिक साइट कौन सी है, वो है चिरान सरन की। The Chirand of Saran district Saran. The site is a storehouse of long and continuous remains from the Neolithic period to the Pala period. The mosque built by Sultan Abul Muzaffarpur Shah of Bengal. और पीपल यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जीते हैं। रिमेन्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यहाँ मिला है। द लिव्ड इन अ सर्कुलर हट मेड ऑफ मड। निशान सिंह मार्टिर मेमोरियल साइट सासाराम में। He had participated in the movement launched by Babu Veer Kunwar Singh against the British rule. Next है अबशाद घर नवादा। अबशाद घर नवादा में is located in Varsaliganj of Nawada district. There are two Pala era statues on the upper level of this mound. One statue is buried under the ground and other statue is placed on a stone platform in the east of the mound. फतेह पार्वती हिल नवादा में है। George Orwell's का birthplace. George Orwell is considered one of the greatest literary writers of the English language. टिकारी फोर्ट गया। टिकारी। अहिल्या स्थान दरभंगा में। तेलहरा नालंदा में। सोफा टेम्पल is located in the West Champaran. Morrison building Morrison building is located near to the famous Golghar under Patna Sadar zone. Lord Minto Tower Jamui district में। Lord Minto. It was constructed by Maharaja Rameshwar Singh. तो लॉर्ड मिंटो टावर जमुई में इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा रामेश्वर सिंह। हरेश्वर नाथ टेम्पल द्वालाक मधुबनी में। राजा भोज फोर्ट नवरत्नगढ़। कोटेश्वर धाम मेन ग्राम गया में। कोटेश्वर धाम गया में। लारी अरवल डिस्ट्रिक्ट। ओके ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं आर्ट एंड कल्चर कर लेते हैं इसके आगे। आर्ट एंड कल्चर कर लेते हैं। कितने पेज का है? ज्यादा नहीं है तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ तक कर लेंगे। फिर मिसेलेनियस में नेक्स्ट उसमें मिसेलेनियस कर लेंगे नेक्स्ट एक वीडियो छोटा सा बना के। मिसेलेनियस में जिसमें इम्पोर्टेंट पर्सन्स प्लेसेस सॉन्ग्स जो भी होगा वो कर लेंगे। ठीक है। और फिर ये बुक हम कंप्लीट मानेंगे क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे वेरियस जगह अवेलेबल है, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। एंड बिहार करंट अफेयर्स ये सिंस थोड़ी सी 3-4 महीने पहले की मैगजीन हो गई है जितना हमें चाहिए। इनफैक्ट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, इनफैक्ट आ गई थी अप्रैल मई में। तो ये बेसिक स्टेटिक पार्ट है। ठीक है आगे करते हैं। आर्ट एंड कल्चर। Bihar has a rich cultural heritage. The major themes are from the myths and legends of Hinduism.
The Hindu deities Lord Rama and his consort, Sita and Lord Shiva and his consort. Parvati are the main subjects of old paintings. Bihar, the land of many Buddhist monasteries, also known as the land of Buddha. ठीक है? The famous Sun Temple of Bihar, Dev Temple, is situated in Aurangabad district. Okay? The famous Sun Temple of Bihar, that is Dev Temple, is situated in Aurangabad district. Chhat Puja is the most important festival of Bihar. It is dedicated to sun god. This festival is celebrated once a year in the month of Kartik, November में, ठीक है? Sama Chakeva is a famous festival of Maithili speaking people in Bihar. This festival showing close bond between brother and sister, Sama Chakeva, brother and sister. Bihula is a major festival of eastern Bihar, which is especially famous in Bhagalpur district. Uh, in this festival, people pray to Mansa Devi for the welfare of their family. Bihula festival में. Madhushravani festival is celebrated enthusiastically throughout Mithilanchal. This festival is celebrated in the month of Shravan. Ramnavami, Basant Panchami, Shivratri, Raksha Bandhan, Holi, Durga Puja, Deepavali, Eid. These all are celebrated in Bihar. The first is Chhat Puja, then Sama Chakeva for the bond between brother and sister, then Bihula, which is celebrated in eastern Bihar, especially in Bhagalpur. In this festival, people pray to Mansa Devi, and Madhushravani festival, which is celebrated enthusiastically throughout Mithilanchal. A large modern room from Kumrar Patna, possibly the remains of a place, was found. Modern pillar inscription found at these four places established at Lauria, Nandangarh, West Champaran, Lauria, Areraj, East Champaran, Rampur, West Champaran, and Basar, Vaishali. Rampur, West Champaran. The lion's figure is engraved on the Basara pillar and on the Lauria Nandangarh pillar. तो इसमें lion figure है which is engraved on the Basar pillar and on the Lauria Nandangarh pillar. The Natuva bull is engraved on the Rampurva pillar. तो लायन फिगर लॉरिया नंदनगढ़ और बसाड़ पिलर में है, जो कि वैशाली में बसाड़ पिलर, एंड नटुवा बुल इज engraved on the रामपूर्व पिलर. रामपूर्व पिलर है वेस्ट चंपारण में. तो वेस्ट चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ और रामपूर्व पिलर दोनों है. लौरिया अरेराज ईस्ट चंपारण में है और बसाड़ वैशाली में. These are made of grey sandstone from Chunar and brightly polished. Construction of caves from Ajivika sect by Ashoka. तो आजीविका सेक्ट बाय अशोका है. कंस्ट्रक्शन ऑफ caves for Ajivika sect by Ashoka and Dashratha in Barabar Hills. ठीक है, दशरथा ने आजीविका कंस्ट्रक्शन किया था केव्स का. आजीविका सेक्ट दशरथा ने किया था, वो बाराबर हिल्स में, और अशोका ने भी किया था. Construction of Udantapuri, Nalanda and Vikramshila Mahaviras by different rulers in Bihar. Shershah's tomb at Sasaram. ये octagonal tomb है in the middle of the lake. Example of Afghan architectural style. Statue of Yakshi. Yakshi is female. Female जो figure होता है वो Statue of Yakshi found in Didarganj, Patna में. Next, the copper statue of Buddha obtained from Sultanganj in Bhagalpur. वो 223 सेंटीमीटर का हाइट में है. Currently preserved in the
Birmingham Museum, England. Manufacture of copper and bronze statues in the Pala period, most of the sculptures influenced by Buddha and Buddhism. Demon and Vittapala played an important role in the manufacture of bronze statues. ठीक है folk culture of Bihar. The folk songs, the historical ballads dealing with the heroic deeds of the freedom fighter Kunwar Singh. Religious, it is the pivot around which the music and amusements of the village folk of Bihar revolve. वहाँ पे सॉन्ग्स हैं जैसे कि सोहार परफॉर्म ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. सोहार कब परफॉर्म होते हैं? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. सुमंगली कब होता है? एसोसिएटेड विद वेडिंग. रोपनी गीत performed during the season of sowing paddy. Patni Geet performed during the paddy harvesting season. नाम से पकड़ में आ जा रहा है बस सोहर is performed during childbirth, ये याद रखना है. There is a great tradition of folk songs started by Bhikari Thakur, an artist from Bhojpur region. In the field of Bhojpuri music and songs, there are notable works done by Mahendra Misir, Radha Mohan Chaube, Anjan, Lakshman Pathak, Pradeep, and Sharda Sinha. Other wandering folk singers include the Kathaks who traveled in groups and performed accompanied by dholak, sarangi, tambaru and manzira. Folk songs जो लोकगीत is a very important form of folk literature. One of the categories है ceremonial और संस्कार songs. Next आगे चलते हैं. Ramnavami or the Janakpur Mela, they are all imbued with the immortal saga of Rama and Sita. Ram and Sita, pastoral songs from another important element in Bihar's folklore. Next, folk instruments comprise of the dhol, dhak, dhanak, mandar, madol, nagara, flute, pipai, shehnai, जो भी है. The tribal folk song of Bihar. ठीक है, इनका एक जैसे कि कर्मा डांस है. The traditional karma dance gets its name from the karma tree, which stands for fortune and good luck. The dance begins with the planting of the tree, followed by circular formations around it. फिर एक है Jinjia dance. Jinjia is a prayer dance that originates in the Koshi region of Bihar and is performed during droughts, where the land is dry and parched and there are no signs of clouds in the lifeless sky. तब ये Jinjia dance किया जाता है कोसी region में. Through the Jinjia dance, the young girls offer their prayers to the king of gods, Lord Indra. The dancers pray to the Lord of Rains for life, giving rain and a good crop. फिर है Kazari dance, is a song of rainy season. Okay? Shravan month का. फिर है Jhumar dance. It is performed by the rural women. There is no fixed season for the beautiful dance form. Or at all times, spring descends on the earth with its beauty and spreads joy and happiness all around. फिर एक है Magahi Jhumar dance. ये फॉर्म ऑफ डुएट में किया जाता है where male and female dancers play the role of husband and wife. They dance in unison, expressing their desires and aspirations. फिर है जाट जतिन. जाट जतिन is the most popular folk dance of North Bihar. जाट जतिन is the most popular folk dance of North Bihar, especially in Mithila and Koshi region. It is performed by a pair of man and women. जाट and जतिन दोनों लिखा तो हम ये assume कर लेंगे कि man and women दोनों के द्वारा किया जाता है. Man goes to far off place to earn livelihood. Jaat Jatin is a folk dance of the same emigrant husband accompanied by his spouse. Apart from poverty and sorrow, this dance reflects a rainbow of the sweet and tender quarrel, as well as some complaints between husband and wife. टिकवा जब जब मोगलिया रे जाता, ये लाइन्स हैं झुमरी डांस के. सॉरी, जाट जतिन के. जाट जतिन के. Jhumri dance is a folk dance from Mithilanchal.
After the month of Ashwin comes Kartik with its clear skies. On the full moon night of Kartik, the young maidens of the village sing and dance to celebrate the turn of the season. The words of the Jumeri song Kartik, Masna Kaship Badari. Of Sohar Khelwana mein is a dance performed by women to celebrate the birth of a child. Sohar Khelwana. Chaita songs, as the name suggests, are sung in the month of Chaitra when flower appears in the mustard plants. Men sing these romantic songs. Nachni, the Nachni dances with her Rashik or male partner to the singing and clapping of male accompanist. Natwa dance begins with an item of Natwa Kachal. In this duet performance, the accompanying musical instruments include the Nagra, Dhol, and Shehnai. आर्ट एंड फैक्ट्स में इंडिया की फर्स्ट पेंटिंग कुछ इंडिया की इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है मधुबनी पेंटिंग्स एंड द मिनिएचर पेंटिंग्स डन ऑन पेपर एंड लीव्स वॉल डेकोरेशंस. Mithila, a region is situated in the north of Bihar, is the place where the Madhubani paintings are believed to have originated. These paintings are Bihar's most unique folk art. मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं. It has been done traditionally by the women of villages around the present town of Madhubani and other areas of Mithila region of Bihar. The painting was traditionally done on a freshly plastered mud wall of huts, but now it is also done on cloth, handmade paper, and canvas. The colors used are derived from plants. Manjusha art is believed to be the only art form in the history of art form in India which has a sequential representation of the story and is displayed in a series. The kind of series में एक presentation है of art का. मिनट ऊपर नीचे ऊपर. ठीक है. मंजूषा पेंटिंग इसको हम स्क्रॉल पेंटिंग भी बोलते हैं. इट इज अ folk art of Bhagalpur, Bihar, and has been dated back to the 7th century. Manjusha is also associated with the elaborate story, a goddess, and also a festival celebrated in Bhagalpur. The Sanskrit word Manjusha means a box, and Manjusas are temple shaped boxes made of bamboo, jute straw, and paper inside, which the devotees keep their ceremonial materials. फिर है पटना कलम. पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग और पटना कलम कंपनी पेंटिंग इज अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग जो बिहार में एग्जिस्ट करता था इन द 18th एंड 19th सेंचुरी. इसकी क्लियर स्टाइलिस्टिक डिफरेंस, अनयूजुअल यूज ऑफ वाटर कलर्स. ठीक है. रियलिज्म और विजुअल पर्सपेक्टिव में एक रिच कोहेरेंस दिखाया, इसने कोरिलेशन दिखाया. This style combined elements of the Mughal and British styles of painting so well that it was called Ferengi Kalam. The paintings were done on the surfaces as diverse as paper, mica, and even ivory discs that were used as brooches. Now, Tikuli art, having its origin in Patna city, the craft, which is believed to be 800 years old, involved melting glass. Tikuli art में glass को melt करते हैं, add करते हैं फिर traced pattern in natural colors and thereafter embellishing it with gold foil to create the tikuli or bindi. Bamboo and cane crafts, ये भी कुछ जगह में है. नेक्स्ट. मेटल क्राफ्ट. ब्रास एंड बेल मेटल आर्ट इज अबाउट 300 years old. बेल मेटल में कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है. एक है सिक्की आर्ट, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए. सिक्की आर्ट, सिक्की क्राफ्ट. Using sikki grass, okay, crafting products, mainly various forms of utilitarian containers, figurines of gods and goddesses, and toys using sikki grass were an integral part of the living heritage of the women of the part of northern Bihar. तो ये गॉड्स एंड गॉडेस को एंड टॉयज को बनाते थे यूजिंग सिक्की ग्रास.
by the women of the northern part of northern Bihar, which is used to be known as Mithila. This used to be one of the five forms of handcraft that the lady was supposed to be expert in. ठीक है, पेंटिंग विच इज मधुबनी मिथिला पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी विच इज सुजनी क्राफ्ट, ये आ चुका है लास्ट ईयर. एम्ब्रॉयडरी नोन एज काशिदाकारी कारी काशिदाकारी, पेपियर माचे क्राफ्ट and Sikki grass work. Before marriage, a girl's skill in these crafts used to raise her demand as a bride in the village, and the products made in these five crafts was to go as a part of the dowry from the girl's side. Papier mache is an ancient craft of Bihar that was used for the preparation of masks for different dance forms. It is a construction material made from a paper pulp. पेपियर माचे, माचे से हम रिलेट कर सकते हैं, कुछ मास्क से रिलेटेड है. पेपियर से पेपर पल्प. न्यूज़पेपर और वेस्ट पेपर, मुल्तानी मिट्टी, मेथी पाउडर फॉर फ्रेगनेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम insects, and adhesive made from water and wheat flour is used for paper mache crafts. Stone carvings, पत्थर पत्थर काटी पत्थर काटी okay, dates back to the ancient era. The Patharkati region of Atri in Gaya is one of the major centers of stone craft in Bihar, Gaya में. Other centers are located in Nalanda and Patna. तो बेसिकली द बुद्धा के जो नेबरिंग प्लेसेस है वहां पे ये मिल जाएगा स्टोन क्राफ्ट. Pottery and ceramics, then wood carving, then textile Suzni embroidery. ये कन्वेंशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है प्रिवलिंग इन बिहार, ये आ चुका है. ओके, आज यहीं तक करते हैं. अब एक और वीडियो आएगा जो कि बहुत छोटा होगा, उसमें मिसलेनियस होगा और पर्सन्स ऑफ जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स रहे हैं बिहार से रिलेटेड वो होगा. बस इतना ही रहेगा, मिसलेनियस एंड इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें स्कीम्स पुरानी वाली हैं, स्कीम्स भी कई जगह मिल रही हैं, तो वो मैं नहीं कराऊंगी. मैं मिसलेनियस कराऊंगी और इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट कौन क्या बना वैसा कुछ जो बिहार का इम्पोर्टेंट होगा इसी बुक से, और वहीं पे इसको हम एंड करेंगे. ओके देन, थैंक यू.